हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है एके नर्सिंग एकेडमी पर। आज अपन डील करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग में अपन पढ़ेंगे सीलिएक डिजीज। क्या पढ़ेंगे आज? सीलिएक डिजीज। अब सीलिएक डिजीज का ही दूसरा नाम क्या है? एट्रोपिकल स्प्रू। एटोपिकल स्प्रू। एट्रोपिकल स्प्रू। अब एट्रोपिकल का मतलब क्या होता है? यहाँ से एरिया से। एरिया किसका? वेट फॉर्मिंग इंक्रीज। वेट फॉर्मिंग इंक्रीज। स्प्रू का मतलब क्या होता है यहाँ पर? माल एब्जॉर्प्शन। किससे होता है? माल एब्जॉर्प्शन से। तो जो वीट है, जो गेहूं है, उसका गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन रहता है, गेहूं के अंदर क्या रहता है? ग्लूटेन प्रोटीन। ग्लूटीन प्रोटीन का क्या हो रहा है यहाँ पर? माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसी को अपन कहते हैं एट्रोपिकल स्प्रू। यानी कि सीलियक डिजीज का दूसरा नाम क्या है? आल्सो कैनॉन एज एटोपिकल स्प्रू। ठीक है, सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज का दूसरा नाम है एट्रोपिकल स्प्रू। एट्रोपिकल मतलब एरिया से। एरिया का मतलब है यहाँ पर वीट फॉर्मिंग इंक्रीज। किससे? अब ग्लूटीन 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 क्या है? ग्लूटीन प्रोटीन क्या है यहाँ पर? जो किससे मिलता है? ये गेहूं से मिलता है। और किससे मिलता है? राई से मिलता है, ओट्स से मिलता है। ठीक है, जिसका क्या हो रहा है? माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है। स्प्रू का मतलब ट्रॉपिकल स्प्रू का तो समझ में आ गया आपको। अब ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होता है? ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होता है? क्या? ट्रॉपिकल स्प्रू। अब ट्रॉपिकल स्प्रू तो समझ लिया आपने। ट्रॉपिकल स्प्रू क्या होता है? ये कोई नॉट ए सीलियक डिजीज। अब ट्रॉपिकल स्प्रू कोई सीलियक डिजीज नहीं है। क्या है फिर? ये सीलियक डिजीज नहीं है तो साहब ये है इन्फेक्शन। अभी किसका इन्फेक्शन है? ये है माइक्रोबियल इन्फेक्शन। किसका इन्फेक्शन है? माइक्रोबियल इन्फेक्शन का है ये ट्रॉपिकल स्प्रू। अब इसी का तीसरा नाम है सीलियक डिजीज हो गया। और क्या हो गया? एट्रोपिकल स्प्रू हो गया। इसी का तीसरा नाम है ग्लूटेन एंटेरोपैथी। क्या नाम है? ग्लूटेन एंट्रोपैथी। अब ग्लूटेन क्या है यहाँ पर? ये जो खाने वाला प्रोटीन, एक खाने वाला प्रोटीन है। यानी कि क्या कह सकते हैं इसको? ये एक इडेबल प्रोटीन है, जो किससे मिलता है? ग्लूटेन। व्हीट से मिलता है, बैरली से मिलता है, राइस से मिलता है, और ओट्स से मिलता है। ठीक है। और इसकी क्या हो गई है? ऑटो एंटीबॉडी बन गई है। किसके अगेंस्ट? ग्लूटेन प्रोटीन के अगेंस्ट। ठीक है। तो इसकी क्या होगी है? अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन ग्लूटेन प्रोटीन। तो इसके अगेंस्ट, ग्लूटेन प्रोटीन के अगेंस्ट क्या होगी? एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो यहाँ क्या होगा? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी यहाँ पर। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं ऑटो, इसको बोल सकते हैं अपन ऑटो इम्यून डिजीज। अगर कोई पूछे आपको कि सीलियक डिजीज कौन सी डिजीज है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो ग्लूटेन प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है।
और ग्लूटेन प्रोटीन किससे मिलता है? व्हीट से मिलता है, बैर्ली से मिलता है, राइस से मिलता है और ओट से मिलता है। अब एंट्रोपैथी का मतलब क्या है? एंट्रोपैथी एंटेरोपैथी एंट्रोपैथी का क्या मतलब है? यहाँ पर ये प्रोटीन किसमें जाएगा? ग्लूटेन प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इससे क्या होगा? ग्लूटेन अमाइनो एसिड बनेंगे। ग्लूटेन अमाइनो एसिड बनेंगे तो क्या होगा फिर इसके बाद? जो एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है गिलियाडीन। गिलियाडीन क्या है? ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, क्या है? मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। इतनी सी बात समझ में है क्या है कि जो ग्लूटेन एंट्रोपैथी है, ग्लूटेन एंट्रोपैथी यानी कि ग्लूटेन है जो इडेबल प्रोटीन है, जो किससे मिलता है? व्हीट से मिलता है, बैर्ली से मिलता है, राइस से मिलता है, ओट से मिलता है। ठीक है, यानी कि गेहूं, राई और जो दलिया, दलिया की जैसे रहता है। तो और इसके अंदर क्या होता है? अगेंस्ट ग्लूटेन प्रोटीन के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है, जिसकी जिसकी वजह से अपन इसको क्या कहते हैं कि सीलियक डिजीज या ग्लूटेन एंट्रोपैथी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। एंट्रोपैथी का भी मतलब समझा अपन ने। यहाँ पर एंट्रोपैथी का मतलब होता है यहाँ पर प्रोटीन, जो प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लूटेन अमाइनो एसिड बनता है, जिसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है गिलियाडीन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको? इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो इसमें ग्लूटीन प्रोटीन है, ग्लूटेन प्रोटीन के सोर्स क्या है? ग्लूटेन प्रोटीन के सोर्स क्या है? तो इसके सोर्स हैं बैर्ली, राई, ओट्स और व्हीट। यानी कि क्या है? बैर्ली क्या है यहाँ पर? जो राई क्या है यहाँ पर? राई, राई और गेहूं के जैसी दिखने वाली होती है, तो राई है। और ओट्स, ओट्स क्या है यहाँ पर? दलिया, जो गेहूं का बनता है। और ये क्या है? गेहूं। तो ये सारे हैं। तो ग्लूटेन प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही थी, जिसके सोर्सेस क्या हैं? बैरली, जो राई, जो क्या नाम, गेहूं और राई की तरह दिखने वाले हैं। रॉट्स, ओट्स, ओट्स क्या है? दलिया। और व्हीट क्या है? गेहूं। तो ये हो गया ग्लूटेन, ग्लूटेन प्रोटीन के सोर्सेस। ओके, अब इसके बारे में एक नोट ले लेते हैं अपन कि नोट, नोट क्या है? कि जो सीलियक डिजीज होती है, सीलियक डिजीज क्या होती है? सीलियक डिजीज, सीलियक डिजीज मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जो सीलियक डिजीज है वो कौन से मेनली ऑर्गन को अफेक्ट करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। ओके, इसी में अपन बात करते हैं कि एक होता है टी टी जी। टीटीजी, टीटीजी क्या होता है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम। क्या होता है टीटीजी? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम। क्या होता है टीटीजी? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कैल्शियम बाइंडिंग, कैल्शियम बाइंडिंग एंजाइम है। क्या है ये क्या है? टीटीजी कैल्शियम बाइंडिंग एंजाइम है, जो क्या करता है? नेसेसरी है ये
मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन। क्या है ये? टीटीजी, नेसेसरी टू मेटाबॉलिज्म ग्लूटेन। जो टीटीजी है क्या है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम। ये क्या करता है? कैल्शियम बाइंडिंग एंजाइम। टीटीजी क्या है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम है, जो कैल्शियम बाइंडिंग एंजाइम है, जो क्या करता है, जो जरूरी है किसके लिए? कि मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन के लिए। इतनी सी बात समझ में आई है? ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा था मेनली? ऑटो ऑटो इम्यूनिटी बन रही थी। तो क्या हो रहा था इसमें मेनली? ड्यू टू ऑटो ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? इम्यून सिस्टम क्या करेगा इसमें? इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी फॉर्म इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट टीटीजी, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम की जो एंटीबॉडी बन रही थी इम्यून सिस्टम से, ऑटो इम्यूनिटी हो रही थी, इसके अंदर क्या होगा? एंटीबॉडी बन जाएगी किसके अगेंस्ट? टीटीजी के अगेंस्ट, यानी कि टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई है? तो इसकी वजह से क्या होगा? जो ग्लियाडीन है, जो अपन ने एंट्रोपैथी के अंदर पढ़ा था, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ग्लियाडीन, क्या है? ग्लियाडीन। ग्लियाडीन क्या होगा? ये नॉट एक्सक्रिएट, ये एक्सक्रिएट नहीं हो पाएगा ग्लियाडीन। तो क्या होगा? ग्लियाडीनिक फेगोसाइट ऑफ विलाई। तो क्या होगा यहाँ पर? जो ग्लियाडीन है एक्सक्रिएट नहीं होगा, क्या होगा? ग्लियाडीन फेगोसाइट 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 ऑफ विलाई। ठीक है, ग्लियाडीन ऑफ फेगोसाइट ऑफ विलाई। ओके। अब इसमें आगे इतनी सी बात समझ में क्या हो रहा था मेनली, ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि जो टीटीजी है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम, जो क्या है? कैल्शियम बाइंडिंग एंजाइम है। टीटीजी क्या है? कैल्शियम बाइंडिंग एंजाइम है, जो नेसेसरी है किसके लिए? मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन के लिए। जिसकी अब इसमें क्या हो रहा था मेनली? ऑटो इम्यूनिटी बन रही थी। ऑटो इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट बन रही है? ग्लियाडीन। ग्लियाडीन के अगेंस्ट बनी है। तो ऑटो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनी है? टीटीजी के अंदर। टीटीजी क्या है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम। ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होगा? एंटीबॉडी टीटीजी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने की वजह से क्या होगा? कैल्शियम है वो बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? ग्लियाडीन है, ग्लियाडीन क्या होगा? एक्सक्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ग्लियाडीनिक फेगोसाइट ऑफ विलाई, यानी कि जो फेगोसाइट है, विलाई है, वो खत्म होने लग जाएगी ग्लियाडीन वाली। ठीक है। अगर अगर यही चीज अगर कोई बच्चा है, अगर उसको किसी को सीलिएक डिजीज है, अगर वो बार बार अगर ग्लूटेन डाइट लेता है, यानी कि बार बार वो ग्लूटेन डाइट लेता है, तो उसके अंदर क्या होगा? कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा। तो जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि ये मेनली ऑर्गन ही अफेक्ट हो रहा है इंटेस्टाइन का। तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा रेगुलर। तो इसके रिजल्ट क्या आएंगे? कि इसमें हो सकता है कि मेलिग्नेंसी ऑफ इंटेस्टाइन भी हो जाए। क्या है? नोट नोट डाल लेते हैं। ए चाइल्ड टेक ए frequent एंड रेगुलर डाइट ऑफ किसकी किसकी डाइट ले रहा है? ग्लूटेन
प्रोटीन की, अगर किसी को सीलियक डिजीज है, ऑटो एंटीबॉडी बन रही है टीटीजी के अगेंस्ट, तो अगर वो बार बार अगर ग्लूटेन डाइट ले रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके अगेन जिसमें क्या होगा, जिसके रिजल्ट क्या आएंगे कि इसमें हो सकता है मेलिग्नेंसी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, मेलिग्नेंसी हो जाए किसके अगेंस्ट, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये किसी बात समझ में आई आपको कि अगर कोई बच्चा बार बार किसी को सीलियक डिजीज है, अगर वो बार बार ग्लूटेन डाइट लेता है तो उसके अंदर क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा किसके अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको भविष्य में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने की वजह से मेलिग्नेंसी ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन का कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी बात समझ में आई आपको। अब इसके बाद अपन बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग। असेसमेंट फाइंडिंग क्या है कि भाई जो इसमें ग्लूटेन डाइट ले लेता है, ग्लूटेन वाली प्रोटीन डाइट ले लेता है सीलियक डिजीज वाला, तो इसमें होगा क्या है कि एक तो क्या होगा, स्टेटोरिया। स्टेटोरिया क्या है, ये फ्रोथी बैड स्मेल है, और इसके अंदर क्या होता है, एंड वाटेरी स्टूल, जिसके अंदर वाटर वाटर जैसा स्टूल, पानी जैसा स्टूल आएगा, जिसके अंदर क्या होगा, कंटेन फैट, यानी कि स्टेटोरिया। फर्स्ट क्लिनिकल असेसमेंट फाइंडिंग है स्टेटोरिया। स्टेटोरिया क्या है, फ्रोथी वेट स्मेल, यानी कि झाग नुमा, झाग और पानी, यानी कि इसमें स्टूल कैसा आएगा, झाग जैसा आएगा, पानी जैसा आएगा, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फेट होगा, और क्या इसमें भयानक पजेंट, बहुत खतरनाक स्मेल, बैड स्मेल आएगी। ठीक है, इसका हो गया स्टेटोरिया। स्टेटोरिया के बाद अब इसमें जैसे कि फैट भी प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, फैट। तो फैट, अब फैट प्रेजेंट है, स्टूल में फैट लॉस हो रहा है, तो इसमें किसकी कमी आ जाएगी, दूसरा क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, इसके अंदर क्या होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, ए डी ई के, कौन सा है, ए डी ई के। ठीक है, अब ए डी ई के, अब यहाँ पर ऐसे असेसमेंट फाइंडिंग याद रखना है कि अब फैट सोल्यूबल विटामिन में के, यानी कि विटामिन के भी लॉस हो रहा है, तो इसमें किसके चांसेस बढ़ जाएंगे, विटामिन के किसके काम में आता है, तो तीसरा क्लिनिकल फीचर लिख सकते हैं अपन, क्या, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। कि भाई जो विटामिन के है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो जो ब्लीडिंग है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मान लो ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। अब एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, अब और इसमें इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसमें अब डायरिया हो रहा है, तो स्टेटोरिया हो रहा है, यानी कि डायरिया ही हो रहा है एक तरीके से। तो इसमें अपन क्या होगा, इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन, अब देखो ए डी ई के, अब ए, अब डी 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 वाला विटामिन भी लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी। डेफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, कैल्शियम एंड विटामिन डी थ्री की। कैल्शियम एंड विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस। और इसके अंदर क्या होगा,
इसकी वजह से क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोपोरोसिस हो गया। ठीक है, और क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो जाएंगे। मेनली कौन सा होता है, पोटेशियम। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, डिलेड प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, नॉट एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। सो तो क्या होगा, सो हार्मोन किससे बनते हैं, हार्मोन मेड प्रोटीन। तो जब प्रोटीन नहीं लेगा तो हार्मोन ही नहीं बनेंगे, हार्मोन नहीं बनेंगे तो प्यूबर्टी लेट आएगी। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद क्या है कि जो प्यूबर्टी लेट आ रही, तो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं हार्मोन नहीं बन रहे, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसका क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो जाएगा। ठीक है, एक और बार अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या, असेसमेंट फाइंडिंग। क्या डिस्कस कर लेते हैं, असेसमेंट फाइंडिंग। असेसमेंट फाइंडिंग के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि स्टेटोरिया हो रहा है। स्टेटोरिया में क्या हो रहा है कि फ्रोथी बेड स्मेल आ रही है, और वाटेरी स्टूल आ रहा है, और जिसके अंदर फेट प्रेजेंट हो। ठीक है, स्टेटोरिया का सीधा सा मतलब ये होता है, जिसके मतलब झागनुमा और झाग जैसा, जिसके अंदर पानी पानी हो, और बेड स्मेल आ रही हो, और क्या नाम से, जिसके अंदर फेट प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं स्टेटोरिया। अब स्टेटोरिया में अब फेट प्रेजेंट हो रहा है, तो क्या क्या हो रहा है, अब डेफिशिएंसी हो रही है किसकी, विटामिन, फेट सोल्यूबल विटामिन की। फेट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के। ए डी ई के में अब के विटामिन भी लॉस हो रहा है, तो के विटामिन लॉस होने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि विटामिन के प्रोटीन में काम आता है, जिसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाती है तो हो सकता है कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो जाए। तो अब ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया भी हो सकता। अब विटामिन डी, ये भी फेट सोल्यूबल विटामिन है, तो इसमें के अंदर भी फेट विटामिन डी की कमी आएगी, तो कैल्शियम एंड विटामिन डी थ्री की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में ओनली पोटेशियम लॉस होगा। जो डिलेड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्यों आएगी लेट, कि साहब ये प्रोटीन ले नहीं रहा है, प्रोटीन नहीं ले रहा है, इसकी वजह से क्या होगा। अब प्रोटीन किस में काम आता है, जो प्रोटीन अमाइनो एसिड होते हैं, ये हार्मोन बनाने में काम आते हैं। अब हार्मोन जब प्रोटीन ले रहा तो हार्मोन नहीं बनेंगे, इसकी वजह से डिलेड प्यूबर्टी आएगी। और जब हार्मोन ही नहीं बन रहे तो हो सकता है इसके अंदर कहीं ना कहीं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए। ठीक है, असेसमेंट समझ में आया आपको, असेसमेंट फाइंडिंग। अब बात करते हैं अपन डायग्नोसिस की। क्या बात करते हैं, डायग्नोसिस की। अब डायग्नोसिस में क्या क्या है इसमें, पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, फाइंडिंग एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन ए के अगेंस्ट। ठीक, जो ब्लड टेस्ट है उसके अंदर क्या करते हैं, फाइंडिंग करते हैं एंटीबॉडी का इम्यूनोग्लोबुलिन ए के अगेंस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर ही करते हैं एंटी टिश्यू ट्रांसग्लोबुलिन। एंटी टिश्यू ट्रांसग्लोबुलिन के अंदर भी क्या करते हैं अपन, चेक करते हैं ब्लड के अंदर एंटीबॉडी। ठीक है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी थी, ट्रांसग्लूटामाइनेज टीटीजी के अंदर एंटीबॉडी बनी थी, तो वही इसके अंदर चेक करता है एंटी टिश्यू ट्रांसग्लोबुलिन के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, दूसरा करते हैं अपन एंडोस्कोप। अब एंडोस्कोपी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो विलाई विलाई में जो फेकोसाइट्स फेकोसाइट्स हुआ था, टीटीजी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई थी, तो टीटीजी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में
क्या होगा, विलाई विलाई जो है तो वो विलाई डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, जो इसमें चेक करते हैं कि इसकी विलाई खराब तो नहीं है, खराब तो नहीं हुई है। तो इसमें क्या करते हैं, यूज एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, यूज विजुअलाइजेशन ऑफ विलाई, इसके अंदर जो विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। इतना सा समझ में आया। अब इसके मेन तीसरा डायग्नोसिस लेते हैं अपन। तीसरा क्या लेते हैं, इंटेस्टाइनल बायोप्सी। इंटेस्टाइनल बायोप्सी क्या है, ये कंफर्म करती है, कंफर्म सीलियक डिजीज, या सीलियक डिजीज का दूसरा नाम क्या है, एट्रोपिकल एट्रोपिकल, इसका तीसरा नाम क्या है सीलियक डिजीज का, ग्लूटेन एंटेरोपैथी। अगर इनमें से किसी का भी नाम देकर पूछ ले कि इसका कंफर्म डायग्नोसिस क्या है, इसका कंफर्म डायग्नोसिस बायोप्सी है। बायोप्सी में कौन सी, इंटेस्टाइनल बायोप्सी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की। अब ग्लूटेन डाइट, जो बच्चा है जिसको सीलियक डिजीज है, वो ग्लूटेन डाइट ले रहा है फ्रिक्वेंटली, उसकी वजह से उसको क्लिनिकल फीचर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूटेन डाइट को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। तो क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड ग्लूटेन डाइट लाइफ लॉन्ग, कि जो ग्लूटेन डाइट है उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं लाइफ लॉन्ग। कौन कौन सी होती है, जैसे कि बताया आपको, बैरली, दूसरी राई, तीसरी होती है ओट्स, चौथी कौन सी थी, वीट। यानी कि इसको आप ऐसे भी ट्रिक से भी याद रख सकते हो, क्या, बी आर ओ डब्ल्यू, ब्रो। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, किससे, ब्रो से। बी से तो हो गया बेली, आर से हो गया राई, ओ से हो गया ओट्स, और डब्ल्यू से हो गया वीट। जब जब सीलियक डिजीज आएगा तब तक ब्रो याद आएगा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। अब इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, सच एज ए मिलेट। मिलेट क्या होता है, बाजरे का आटा। मिलेट, जिसके अलावा क्या ऐड कर सकते हैं, कॉर्न। कॉर्न क्या है, मक्के का आटा। ठीक है, जो मक्का होती है उसका आटा होता है कॉर्न। राइस, राइस क्या है, चावल। ठीक है, ये आप उसमें सब्स्टिट्यूट में ऐड कर सकते हैं, मेल्ट, कॉर्न, राइस। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, MRC, कैसे, MRC। ठीक है, मिलेट, राइस, कॉर्न, मिलेट, राइस, राइस, कॉर्न। ओके, क्या सब्स्टिट्यूट ऐड कर सकते हैं इसमें, मेल्ट, कॉर्न, राइस। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, जो फेट सोल्यूबल विटामिन लॉस हो रहते हैं तो उसको देंगे अपन, गिव फैट सोल्यूबल विटामिन। क्या देंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन कौन से,
ADE के, ठीक है, ADE के देंगे इसको सेल्फ सोल्यूबल विटामिन में। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो अब बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर हो सकता है गेहूं का आटा मिक्स हो, अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर क्या हो सकता है गेहूं का आटा मिक्स हो, तो वो कौन सा होता है? तो पेशेंट को अपन क्या, जो पेशेंट है उसके पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे कि जो आप कहीं से भी अगर बाहर का जो ले आओ पैक वाले फूड, तो उसको आप चेक करो, रीड करो, उसमें कंटेंट क्या क्या है, हो सकता है उसमें गेहूं और राई ओट्स ये तो ना मिले हो, तो उसको अवॉइड करना है। गिव पेरेंट्स एडवाइस टू टेक टेक पैक्ड फूड, यानी कि जो टू टेक द पैक्ड फूड चाइल्ड बिफोर रीड, यानी कि अगर कोई बच्चा है उसको आप ये जो पैक्ड फूड है उसको देने से पहले आप एक बार उसको रीड कर लें, रीड कंटेंट, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो ये पेशेंट हैं, इसको क्या चीज अलाउ कर सकते हैं, अलाउ, और इसको क्या नॉट अलाउ, यानी कि इसको क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। तो इसको दे सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट, इसको दे सकते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, अंडे दे सकते हैं, एग दे सकते हैं और मीट दे सकते हैं, और वेजिटेबल एंड फ्रूट, जिसकी वजह से कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन है वो नहीं है। इसको अवॉइड क्या करना है? अवॉइड, नॉट फॉलो या अवॉइड, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, कुकीज, आइसक्रीम, आइसक्रीम हो गया, और पास्ता हो गया, और मेल्टेड मेल्टेड मिल्क हो गया, और रोल्स एंड नूडल्स, ये सब इसको क्या करना है? अवॉइड करना है, ठीक है। इसको देना क्या क्या है एक और बार देख लीजिए। मिल्क देना है, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट देना है, अंडे देने हैं, मीट देनी है, और वेजिटेबल एंड फ्रूट देने हैं। क्योंकि क्यों देते हैं? क्योंकि इनमें इससे देने से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें ग्लूटेन प्रोटीन एब्सेंट है। इसके बाद इसको क्या अवॉइड करते हैं? ब्रेड जो गेहूं से बनते हैं, बिस्किट, कुकीज, आइसक्रीम, पास्ता, मेल्टेड मिल्क, यानी कि अंकुरित मेल्टेड मिल्क क्या होता है? अंकुरित दालों का पानी होता है मेल्टेड मिल्क, रोल्स, नूडल्स, और अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज रहेगी अपनी, क्या? ये तो अपन ने पढ़ लिया सीलियक डिजीज। अब एक और चीज है सीलियक क्राइसिस। सीलियक क्राइसिस होता क्या है कि सीलियक क्राइसिस सीलियक क्राइसिस ड्यू टू इन्फेक्शन, ये सीलियक क्राइसिस किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से। किससे? या फिर ग्लूटेन डाइट की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या ग्लूटेन डाइट की वजह से हो रहा है, या कौन फास्टिंग, यानी कि जो बहुत दिनों से लंबे समय से फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होगा इसमें? रैपिड डिहाइड्रेशन,
यानी कि इसमें रैपिड डिहाइड्रेशन होगा और सीवियर डायरिया होगा। रैपिड डिहाइड्रेशन होगा, सीवियर डायरिया होगा और क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये सारी चीजें देखने को मिलती है सीलियक डिजीज, सीलियक क्राइसिस के अंदर। सीलियक क्राइसिस क्या है, ये किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से हो जाए या फिर कोई ग्लूटेन डाइट ले लार्ज अमाउंट में, उसकी वजह से हो जाता है। कॉन्ग फास्टिंग बहुत समय से लंबे फास्टिंग है, या फिर इसके क्लिनिकल फीचर क्या है, कैरेक्टराइज बाय रैपिड डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन, रैपिड डिहाइड्रेशन, सीवियर डायरिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, एक और बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सीलियक डिजीज, ग्लूटेन एंट्रोपैथी या फिर सीलियक डिजीज, ग्लूटेन एंट्रोपैथी, अट्रोपिकल स्प्रू होता क्या है। ओके, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो नहीं पढ़ पाए वो आराम से यहाँ से पढ़ लें। हम्म, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज का दूसरा नाम क्या है, ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल का मतलब होता है एरिया, एरिया किससे, वीट फॉर्मिंग इंक्रीज। स्प्रू का मतलब क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन, यानी कि माल एब्जॉर्प्शन होता है जो भी वीट, यानी कि वीट जो गेहूं से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनका माल, गेहूं का माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूटेन प्रोटीन रहता है। सीलियक डिजीज ये हो गया। तो अब एट्रोपिकल स्प्रू तो समझ लिया। ट्रॉपिकल स्प्रू क्या है, ये कोई सीलियक डिजीज नहीं है, ये क्या है, इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ओके, ग्लूटेन इसी का दूसरा नाम, तीसरा नाम है सीलियक डिजीज का। सीलियक डिजीज का तीसरा नाम है आल्सो नाउन एज ग्लूटेन एंट्रोपैथी। ग्लूटेन एंट्रोपैथी क्या है, ग्लूटेन क्या है यहाँ पर, ये एक खाने वाला प्रोटीन है, एडिबल प्रोटीन है, जो किससे मिलता है, वीट, बैली, राई, ओट्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑटो अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन ग्लूटेन प्रोटीन के अगेंस्ट। तो इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं, इसीलिए डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। एंट्रोपैथी, एंट्रोपैथी का अपन ने मतलब समझा यहाँ पर कि एंट्रोन, एंट्रो मतलब एंट्रोन, एंट्रोन क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस प्रोटीन जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लूटेन, अमाइनो एसिड, गिलियाडिन और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। गिलियाडिन क्या है यहाँ पर, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ग्लूटेन प्रोटीन सोर्सेस क्या है यहाँ पर, बेरली, राई, ओट्स, व्हीट। ये मैं बता चुका हूँ आपको, इसको याद रख सकते हैं आप ब्रो से, बेरली, राई, ओट्स, व्हीट। ठीक है, नोट्स, नोट्स में क्या है, सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज क्या है, मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन, ऑर्गन कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, टीटीजी। अब टीटीजी क्या है, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंजाइम। ठीक है, जो क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग एंजाइम है, जो नेसेसरी, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंजाइम, जो क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग एंजाइम जो नेसेसरी है मेटाबॉलिक प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के लिए। टीटीजी क्या है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस एंजाइम क्या है, नेसेसरी है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो नेसेसरी है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन। ड्यू टू ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट टीटीजी। तो टीटीजी के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगी, तो ग्लियाडिन जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है वो एक्सक्रिएट नहीं हो पाएगा। और ग्लियाडिन, ग्लियाडिन क्या करेगा, एक्सक्रिएट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, फिर जो स्मॉल, ग्लियाडिन क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाय हैं उनको खत्म कर देगा ग्लियाडिन। ठीक है, ये समझ में आया। अगर कोई बच्चा ए रेगुलर फ्रीक्वेंट डाइट ले रहा है ग्लूटेन प्रोटीन की, जिसको ग्लूटेन एंट्रोपैथी है, तो उसके
उसके अंदर क्या होगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा, किसके अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। जिसमें क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, कि हो सकता है इसको मेलिग्नेंसी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाए, यानी कि कैंसर हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। असेसमेंट फाइंडिंग की बात करते हैं। असेसमेंट फाइंडिंग में क्या है, फर्स्ट स्टेटोरिया यानी कि डायग्नोस। स्टेटोरिया का मतलब क्या है यहाँ पर सीधा सा, कि इसके अंदर स्टेटोरिया फेड भी होगा, वाटर भी होगा, और झागनुमा और बेड स्मेल आएगी। तो ये सीधा सा मतलब है स्टेटोरिया का। डेफिशिएंसी ऑफ फेट सोल्यूबल विटामिन, तो स्टेटोरिया, और अगर स्टूल में फेट प्रेजेंट है और बार बार स्टूल पास आउट हो रहा है, तो फेट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्या, ADE के। अब के विटामिन है, विटामिन के लॉस हो रहा है, तो इंक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग के हो जाएंगे, तो ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया हो जाएगा। अब डेफिस डी वाला विटामिन भी लॉस हो रहा है, तो डेफिशिएंसी हो रही है कैल्शियम और विटामिन D3, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं क्योंकि पेशेंट को डायरिया हो रहा है, स्टेटोरिया हो रहा है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, पोटेशियम। डिलेड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी डिलीट हो रही है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो हर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, प्रोटीन किस में काम आ रहा है, प्रोटीन है नहीं है, तो प्रोटीन नहीं है शरीर के अंदर, तो हार्मोन भी नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि हार्मोन बनते हैं प्रोटीन से, जब प्रोटीन ही नहीं है तो हार्मोन कहाँ से बनेंगे, तो हार्मोन की कमी आ रही है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो डायग्नोसिस में ये है कि ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट में चेक करते हैं अपन फाइंडिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में अपन चेक करते हैं हीमोग्लोबिन ए, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूमेटिन ATTG की एंजाइम की एंटीबॉडी भी चेक करते हैं इसके अंदर, एंटी एंडोस्कोपी। दूसरा डायग्नोसिस है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्यों करते हैं, यूज करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ विलाई, जो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और एंडोस्कोपिकली इंटेस्टाइनल बायोप्सी, इंटेस्टाइनल बायोप्सी क्या है, कंफर्म सीलियक डिजीज, इसका दूसरा नाम है एट्रोपिक स्क्यू या ग्लूटेन एंट्रोपैथी। अगर कोई पूछ ले सीलियक डिजीज या ग्लूटेन एंट्रोपैथी या एट्रोपिकल स्प्यू, इसकी कंफर्म कंफर्म डायग्नोसिस क्या है, तो ये इसका कंफर्म डायग्नोसिस है इंटेस्टाइनल बायोप्सी। तो अब इसमें क्या करते हैं मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड डाइट कर देते हैं किसकी, ग्लूटेन प्रोटीन की, ठीक है। लाइफ लॉन्ग करते हैं क्योंकि ये सही होने वाली नहीं है, तो इसको रेस्ट्रिक्टेड जीवन भर इसको ग्लूटेन डाइट अवॉइड करनी है। कब तक, तो बहुत सारे बोल देते हैं जब तक है जान, जब तक जान है तब तक इसको अवॉइड करना है। बैडली इसका ना कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो अवॉइड करने हैं, बैडली, राई, ओट्स, व्हीट, गेहूं, राई, जो, ये सब उसको अवॉइड करने हैं। तो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट मिला सकते हैं अपन, जैसे कि मेल्ट, कॉर्न, राइस यानी कि बाजरे का आटा, मक्के का आटा और चावल, ठीक है। MRC से याद रख सकते हैं, मेल्ट, राइस और कॉर्न, ठीक है। गिव फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन लॉस हो रहा है, तो इसको फैट सोल्यूबल विटामिन देंगे अपन, कौन सा, ADE के, ठीक है। फिर जिसके बाद क्या करेंगे, गिव पेरेंट्स एडवाइस टू टेक पैक्ड फूड चाइल्ड बिफोर रीड कंटेंट, यानी कि जो बच्चा है उसको सीलियक डिजीज है, तो अगर कोई पेरेंट्स हैं वो, अगर इम्पोर्टेंट एडवाइस देनी है पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चों को ग्लूटेन एंट्रोपैथी है या सीलियक डिजीज है, तो आप जब भी कोई बाहर का या पैक्ड फूड खिलाएं, तो उसमें जो कंटेंट है, जो जो उसके अंदर है, उसके कंटेंट को आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें क्या नाम से ग्लूटेन, प्रोटीन तो नहीं है, और क्या नाम से जो हैं व्हीट, राई, ओट्स, ये तो नहीं है, इसके कंटेंट तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट एडवाइस देनी है पेरेंट्स को। अब इसको क्या क्या चीज अपन दे सकते हैं, क्या क्या चीज इसको दे सकते हैं, क्या क्या इसको अवॉइड करते हैं, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट दे देते हैं, एग दे देते हैं, मीट दे देते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट दे देते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। अवॉइड क्या करते हैं, ब्रेड अवॉइड करते हैं, बिस्किट अवॉइड करते हैं, कुकीज अवॉइड करते हैं, प्रोटीन अवॉइड, आइस आइसक्रीम, कुकीज, आइसक्रीम अवॉइड करते हैं, पास्ता अवॉइड करते हैं, मेल्टेड मिल्क अवॉइड करते हैं, रोल रोल
अवॉइड करते हैं, नूडल्स अवॉइड करते हैं। सीलियक क्राइसिस, सीलियक क्राइसिस क्या है? सीलियक क्राइसिस, सीलियक क्राइसिस ये एक इन्फेक्शन है। क्या अगर कोई पेशेंट फ्रिक्वेंट डाइट ले रहा है ग्लूटेन, जिसको सीलियक डिजीज है तो ग्लूटेन डाइट ले रहा है और कौन फास्टिंग है, बहुत समय से लंबे समय से फास्ट कर रहा है, तो इसके क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे? रैपिड डिहाइड्रेशन, सीवियर डायरिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, ये आपको समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके आपको जो एमसीक्यू हैं वो आप टेलीग्राम से लिंक पे जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और आप इसके एमसीक्यू सोल्व कर लीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स टू ऑल।